everyone, welcome to Foundation Blog. In this video, we are going to continue our previous class, that is LCM and HCF. और आज की इस क्लास में हम LCM और HCF निकालना सीखेंगे फ्रैक्शंस के। ठीक है, तो पहले देख लेता हूँ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में ऊपर मैंने एक ले लिया है n/d। इस बार को कहते हैं हम फ्रैक्शन बार, और ऊपर जो भी रहता है उसको हम कहते हैं कि न्यूमरेटर, और नीचे जो रहता है उसको कहता है डेनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर हमेशा रहता है न्यूमरेटर एंड नीचे जो होता है उसको कहते हैं डेनोमिनेटर। अभी याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए एक ट्रिक दे देता हूँ कि हम जब भी अल्फ़ाबेट को जब भी पढ़ते हैं तो हमें A B C D ऐसे ऐसे करके एंड O P ऐसे अप टू Z ऐसे मिलता है। मतलब हमें मूव करना पड़ता है कि D से N की तरफ, D से N की तरफ। ठीक है, यहाँ पर भी देखो D से N की तरफ ही मूव हो रहा है, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर। अभी इसको कैसे याद करेंगे? ऊपर वाला तो हो गया न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के लिए N एंड डेनोमिनेटर के लिए D। अभी एक कोई बिजनेसमैन है, सपोज वो बिजनेसमैन ग्रो करता है तो नीचे से ही ग्रो करता है। पहले तो वो इतना रिच नहीं होगा, लेकिन टाइम के वक्त वो क्या होगा, नीचे से ऊपर ग्रो करेगा। तो पहले वो बिजनेसमैन डी पे था और उसके बाद वो एन पे गया है। मतलब डी हमेशा नीचे होगा, कोई भी बिजनेसमैन नीचे से ही ग्रो करता है। ठीक है, तो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर एंड नीचे रहेगा डेनोमिनेटर। अभी एलसीएम निकलने के लिए फ्रैक्शंस के हमें क्या करना होगा? सपोज हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर हमेशा रहेगा एलसीएम। निकालना है क्या? एलसीएम निकालना है, तो ऊपर हमेशा रहेगा एलसीएम और नीचे रहेगा एचसीएफ। एलसीएम तो ले लिया, क्या बच गया? एचसीएफ भी बच गया ना। अभी एलसीएम किसका लूंगा? न्यूमरेटर का। ऊपर न्यूमरेटर से रहता है और नीचे डिनोमिनेटर। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हम एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड नीचे होगा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी एचसीएफ निकालना है, हमें एचसीएफ। तो निकालना है एचसीएफ, ऊपर होगा एचसीएफ, ऊपर तो न्यूमरेटर ही होता है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे रहेगा एलसीएम किसका? डिनोमिनेटर का। और ऊपर हमने क्या देखा था? ऊपर एलसीएम निकालना था तो हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम ऊपर क्या होता है? न्यूमरेटर का, और नीचे होगा एचसीएफ किसका? डिनोमिनेटर का। ऊपर हमेशा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर ही रहेगा, लेकिन फर्क इतना है कि एचसीएफ निकालते वक्त हम एचसीएफ को कैलकुलेट करेंगे, ऊपर रखेंगे, और एलसीएम निकालते वक्त हम एलसीएम को ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अभी इसको यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। अभी देखो, व्हाट इज द एचसीएफ? एचसीएफ पूछा गया है और ये तीनों फ्रैक्शंस दिया है हमें। एचसीएफ पूछा है इन तीनों फ्रैक्शंस का। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? तो एचसीएफ ऑफ किसका? न्यूमरेटर में क्या क्या है? 4 6 8 4 6 8 4 6 8, और नीचे क्या होगा? एलसीएम होगा। एलसीएम ऑफ क्या? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर में 5 8 25 5 8 25। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा? तो एचसीएफ निकालना है किसका? 4 6 8। एचसीएफ तो सबसे छोटा वाला ही होता है ना, छोटा होता है, मतलब एचसीएफ छोटा होता है। तो आइदर ये हो सकता है 4 भी हो सकता है, और 4 से 4 नहीं हुआ तो छोटा होगा, छोटा वाला नंबर से होगा। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, किसी 3 नंबर्स का हमें अगर एचसीएफ निकालना होता है, एचसीएफ तो सभी नंबर्स में होता है ना, हम पहले तो कंसिडर करेंगे 4, ये 4 को जो भी छोटा होगा, ये एचसीएफ हो सकता है क्या? एचसीएफ क्या ये हो सकता है? अभी देखेंगे 6 को डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। 4 को तो 8 को डिवाइड होता है, लेकिन 6 को नहीं होता है, मतलब 4 नहीं होगा। अभी देखेंगे कि 3 हो सकता है क्या? 3 तो 6 को डिवाइड करेगा लेकिन 8 एंड 4 को नहीं करेगा।
अभी देखते हैं 2 होगा क्या, 2 तो डिवाइड करेगा 4 को, 3 6 को भी करेगा, 8 को भी करेगा, मतलब एचसीएफ हो जाएगा 2। लिख लिख के भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर हम ऐसा करना शुरू कर दें, जो भी छोटा छोटा नंबर्स हैं उसका एचसीएफ हम माइंड में ही निकल सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर मिल गया हमें 2, क्योंकि 2 से 4 को भी डिवाइड होता है, 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं एंड 8 को भी डिवाइड कर सकते हैं। अभी निकालना है एलसीएम ऑफ 5, 8, 25। एलसीएम के लिए हम, एलसीएम तो बड़ा होता है तो इसलिए 25 को कंसिडर करेंगे कि बाकी दोनों से डिवाइड होता है क्या, 5 से डिवाइड होता है क्या, होता है, 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो हम 50 को कंसिडर करेंगे, 50 को होता है क्या, 50 को तो 5 से होता है लेकिन 8 से नहीं होता है। ऐसे ही करके हम 200 को कंसिडर कर सकते हैं, मतलब 25 के साथ हम 1, 25 2, 25 3 ऐसे करके कर सकते हैं। 8 तक चले गए, 200 मिल गया, 8 से भी डिवाइड होता है ये, 5 से भी डिवाइड होता है ये, मतलब 200 ही एलसीएम होगा। तो इसको हम अभी क्या लिख सकते हैं, 2/200 मतलब 1/100, ये हो जाएगा हमारा आंसर, 1/100। ओके, ये अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अभी इससे पहले हम इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। हाँ, हो गया। देखो अभी द एचसीएफ ऑफ, ये तीनों सार फ्रैक्शंस दिया हुआ है, एचसीएफ निकालने को बोला है, तो एचसीएफ के लिए हमें क्या लिखना होगा, एचसीएफ, एचसीएफ निकालने को बोला है ना, तो एचसीएफ ही होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एन, एन एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी देखो ऊपर क्या क्या नंबर्स दिया हुआ है, 1 3 1 1 3 5 एंड 7, ये न्यूमरेटर। 1 3 5 7 तीनों कोप्राइम्स है और चारों कोप्राइम्स दिखाई दे रहा है, मतलब इसका हो जाएगा 1। और नीचे 2 4 6 8, 2 4 6 8 का एलसीएम कितना होगा, 2 4 6 8, बड़ा वाला को देखते हैं, 8, 8 को 6 से डिवाइड नहीं होता है तो नहीं होगा, तो 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 16 हो जाएगा। 8 के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करके देखें, हो जाएगा 16, तो 16 को डिवाइड नहीं होता है बाकी तीनों से। अभी देखते हैं 24 होगा, 8 के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हो जाएगा 24। क्या 24 को सबसे डिवाइड होता है, हाँ, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है, हो जाएगा ये एलसीएम। तो 1/24 इसका करेक्ट आंसर, हाँ ऑप्शंस में भी हैं। अभी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 4/4, 8/15, 2/35? एचसीएफ ही वो पूछा है हमें, एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका निकालना होगा, न्यूमरेटर का, 4 8 2, इसमें दिखाई दे रहा है कि 2 will be द एचसीएफ। अभी एलसीएम देखते हैं, 5 15 एंड 35 का। बड़ा नंबर क्या है, 35, 35 नहीं होगा क्योंकि 15 से डिवाइड नहीं होगा। 70 हो सकता है क्या, 70 15 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से तो होगा, 5 14 जा 70। अभी 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 3 से 105, हाँ 105 5 से भी होता है, 15 से 7 टाइम्स जाता है, तो 105 हो जाएगा एलसीएम। तो आंसर हो जाएगा 2/105। अभी लास्ट में एट द एंड ऑफ द क्लास हम आके पहुंचे हैं मल्टीटास्किंग ऑफिसर का 7 करोड़ का सवाल। सॉरी, सीरियसली मत लेना। यहाँ पर निकालने को बोला है, p का वैल्यू दिया हुआ है 3 2 टू द पावर, सॉरी 2 टू द पावर 8 इंटू 3 पावर 5। q का वैल्यू दिया है 2 क्यूब, 2 क्यूब एंड 3 पावर 4, एंड r का वैल्यू दिया है 3 पावर 5 इंटू 2 पावर 7।
अभी इसमें क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ यहाँ पर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पावर 7 इंटू 3 पावर 5, है कि नहीं। इसमें है 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, इसमें है 2 की पावर 3, 2 की पावर 8। सबसे छोटा पावर क्या है, 2 पावर 3, 2 क्यूब इंटू 3 यहाँ पर 4 है, 3 यहाँ पर 5 है, 3 यहाँ पर 5 है, तो 3 पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर। 3 पावर 4 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हम जब भी 3 पावर 5 को ब्रेक करते हैं, 3 पावर 5 को ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, 3 पावर 4 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। 3 पावर और क्या था, 3 पावर 5 हो गया, 3 पावर 4 मतलब 3 पावर 4 ही है ना। इस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी 3 पावर 4 है, यहाँ पर भी 3 पावर 4 होगा 5 में, और यहाँ पर भी 3 पावर 4 होगा जो कि कॉमन होगा, इसलिए हमने 3 की पावर 4 को लिया है। तो यही हो जाएगा एचसीएफ ऑफ दिस फ्रैक्शंस। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।